कि आपके ब्रांचिंग को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिलेगा। देयर इज नो रूल कि लेफ्ट से स्टार्ट करना है या राइट से। द रूल इज दैट यू हैव टू नंबर इन सच अ वे दैट यू विल गेट द लोएस्ट पॉसिबल नंबर्स। ओके, आफ्टर दैट इफ देयर इज ब्रांचिंग एंड सब ब्रांचिंग, तो कैसे करेंगे मैं दिखा देता हूं क्या बोल रहा हूं मैं। CH3 CH2 3 4 8। Okay, if this is the chain, so here 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहां पर मैक्सिमम नंबरिंग आ रहा है 10 कार्बन एटम्स, बराबर है। तो 10 कार्बन एटम मैक्सिमम, तो दैट इज अ पैरेंट चेन। अब ब्रांचिंग कहां पर है? 1 2 और 3 कार्बन एटम पर। नाउ नंबरिंग 1 2 3 4 4 5 और 6 पर आ रहा है। इस साइड से 4 5 6 पे, यहां पर 1 2 3 4 5 6 7। If I start numbering from here 5 6 7 पर, so that the question arises कि which you will select? 4 5 6 4 5 6, करेक्ट। अभी ये रूल समझ में आया कि लोएस्ट पॉसिबल नंबर कहां पर है? 4 5 6। तो दैट इज कॉल्ड एज लोएस्ट लोकेंट रूल, क्योंकि पोजीशन जो ब्रांचिंग होती है उसको लोकेंट बोलते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज लोएस्ट लोकेंट रूल। सो 4 5 6, सो आई नंबर टू द चेन। ठीक है, सो 10 कार्बन एटम्स है और लोएस्ट नंबर 3। नाउ अभी दिस आर द सब ब्रांचिंग्स, यू हैव टू गिव देम नंबर। तो 1 2 3 नहीं देंगे, 1 डैश देंगे। तो अभी यह 1 डैश 2 डैश 3 डैश ऐसे दे सकते हैं, या फिर 1 डैश 2 डैश 3 डैश ऐसे देंगे। तो अभी क्वेश्चन ऐसा होता है कि 1 डैश 2 डैश 3 डैश इधर या इधर, यहां पर, क्योंकि इसमें और ब्रांचिंग है ना, इसलिए। ओके, अब कैसे लिखेंगे? सॉरी, अभी मैं नाउ आई सर्कल द ब्रांचिंग पार्ट्स। Students whose mute mic is unmute, please mute your mic. I'm getting the voice. Kasak sir का mic था। Thank you Kasak sir. Sorry for giving you instruction, but I'm sorry, extremely sir. 2 और यहां पर, so this is the branching, और ये भी ब्रांचिंग में है, इसके ब्रांचिंग में ये सब ब्रांचिंग है, करेक्ट। सो नाउ हाउ टू नेम, तो इसका नाम मिथाइल, इसका नाम इथाइल, CH3 मिथाइल, CH2 CH3 इथाइल। नाउ दिस चेन, इसका नाम क्या आ रहा है? देखो 3 कार्बन एटम है ना, तो मिथाइल इथाइल प्रोपाइल आ गया, प्रोपाइल। तो अभी लिखेंगे कैसे नाम? सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे? जिसका अल्फाबेटिकली पहले आ जाता है। तो ये E से स्टार्ट होता है, ये M से, और ये P से। This start from M, this from E and this from P. तो सबसे पहले इथाइल वाला लिखेंगे। So name becomes what? Names become what? 5 ethyl. Ethyl. Very good. Then speak students. 6 methyl. अब 4 पर क्या चीज है? Come on. Who will give the answer? 4 पर क्या चीज है? प्रोपाइल। हाँ, प्रोपाइल तो मेन चेन है। अब प्रोपाइल में ये दोनों ब्रांचिंग में आ रहा है ना,
तो क्या लिखेंगे? 1 इथाइल 2 मिथाइल प्रोपाइल। ये वापस एक बार बताता हूं मैं। देखो बराबर आपने बोला प्रोपाइल, दैट इज करेक्ट। इस प्रोपाइल में वापस सब ब्रांचिंग है। किस चीज का ब्रांचिंग है? इथाइल और मिथाइल का। तो इथाइल जो है फर्स्ट कार्बन पर है, मिथाइल जो है सेकंड कार्बन पर है, इसलिए 1 इथाइल मिथाइल। ये पूरा कहां पर अटैच्ड है? प्रोपाइल चेन। और ये जो प्रोपाइल चेन है ये मेन चेन की कौन से कार्बन पर है? फोर्थ कार्बन पर है। गेटिंग द स्टूडेंट्स? एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, very good. And longest chain is having 10 carbon atoms, so decade. See, if you practice, it is not hard. But if you just listen my lecture, आज सुना, बंद कर दिया, next lecture में वापस आ गए, तो कुछ नहीं समझ में आने वाला है. You have to practice at home. You have to do written practice at home. Okay? So, Prachi, clear doubt? Miss Mishra, Prachi Mishra. Yes, sir. Very good. Thank you. So now we will move to the next lecture. That is next topic for functional group of ethers. Yes. What is functional group of ether? Who will answer? And what is its prefix and suffix? Functional group of ether with the prefix and suffix. You can also type the answer in your message box. CONCOO. Vapas, repeat. CONCOO. CONCOO. Wrong answer. You can also type in your message box. Functional group of ether. आपने सुना गलत है शायद, मुझे लगता है मैंने ETHER पूछा है. I asked ETHER. C, single bond O, single bond C. Very good. C, single bond O, single bond C. This is the functional group of ether. बराबर है. और ether का पैटर्न आपको बताया मैंने. ether का पैटर्न है alkoxy alkane. Why this is pattern? Because ether do not have suffix. उसके पास सिर्फ prefix है. तो जिसके पास prefix ही होगा तो उसके हमेशा पीछे नाम अल्केन लगेगा. तो भी यहां पर अल्केन नाम किसको मिलेगा? With more number of carbon atom. With more number of carbon atom. And यहां पर of course with less number of carbon atom. इसमें less number of carbon atom, इसमें more number of carbon atom आएंगे. Okay, so let us go further. CH3O, CH2, CH3. Now you have to write the IUPAC name. So we have to follow the rules. So here is the functional group O. This side you are having one methyl group or one carbon atom. Here we are having two carbon atoms. So more number of carbon atoms is on that side. That is CH2, CH3. So वो आपका alkane बन जाएगा. That will become your alkane. The smaller group will become your alkoxy. Smaller group will become alkoxy. तो आपको मैंने पढ़ाया है कि one carbon atom in chemistry is called as meth. So one carbon atom in chemistry is called as meth. So we have to fit this meth in pattern alkoxy. तो नाम क्या हो जाएगा? Methoxy. इसका नाम हो जाएगा methoxy. And this is alkane. So two carbon atom वाले को alkane लिखना है. तो two carbon atom is called as eth. So name becomes ethane. So methoxy ethane. इसका बॉन्ड लाइन वन कार्बन एटम ऑक्सीजन, वन कार्बन, टू कार्बन. सर वापस रिपीट करो ना. IUPAC या बॉन्ड लाइन? IUPAC. दोनों बता देते हैं. एक और स्ट्रक्चर लेते हैं पहले, फिर ये बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा.
तो 3 स्ट्रक्चर्स लिए, तो हम अच्छे से करेंगे. Now, first rule is we have to observe the number of carbon atom on either side of the oxygen atom. ये ऑक्सीजन एटम है, इस साइड 1 कार्बन एटम है, इस साइड 2 कार्बन एटम है. तो जो ज्यादा कार्बन एटम है that will become alkane, और जो छोटा कार्बन एटम है, लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम है, that will become alkoxy. So one carbon atom alkoxy के फॉर्म में क्या लिखेंगे? One carbon atom is called as meth. So it will become methoxy. And 2 carbon atom in the alkane pattern, 2 carbon atom are called as Ethane. ethane. So name becomes methoxy ethane. Now bond line, 1 carbon atom oxygen, 1 carbon atom second carbon atom, or not 2. Okay. अब यहां पर अभी इस तरफ 1 कार्बन एटम है, इस तरफ 3 कार्बन एटम है, तो 3 कार्बन एटम वाला आपका मेन चेन हो गया. तो हम हमेशा क्या करते हैं, मेन चेन को नंबरिंग करते हैं. तो मेन चेन को अगर यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3, तो आपका ईथर ग्रुप 3rd कार्बन पे आ जाएगा. पर अगर यहां से नंबरिंग करता हूं मैं 1 2 3, तो ईथर ग्रुप मेरा 1st कार्बन पे आता है. तो इसलिए नंबरिंग इस तरह से करना है ताकि आपके ईथर को छोटा नंबर मिलेगा. दैट्स व्हाई अभी ये अल्केन और ये अल्कोक्सी, ये अल्कोक्सी में जाएगा. तो 1 कार्बन एटम एंड ऑक्सीजन एटम अल्कोक्सी के पैटर्न में हो जाएगा methoxy. This methoxy group is attached to which carbon atom? 1st carbon atom of the main chain. What? This methoxy is attached to 1st carbon atom of the main chain. इसलिए नाम हो जाएगा 1 methoxy. मेन चेन में कितने कार्बन एटम है? 3 है, इसलिए इसको बोलेंगे हम प्रोपेन. 3 है इसलिए हम इसको बोलेंगे प्रोपेन. यहां पर आ जाते हैं. You can look. How many carbons are there? Here, 1 2 3. Come on, speak the name. Jahan. Jahan, you can write the name of this compound and speak the answer, or you can text in the message box. Everybody can try. Please write the answer of this in your message box. तब तक मैं इसका बॉन्ड लाइन बता देता हूं. इसका क्या है? 1 कार्बन एटम ऑक्सीजन, 1 कार्बन, 2nd कार्बन, 3rd कार्बन, 1st कार्बन, 2nd. Go for this. Come on. Who will answer? क्या बात है? Many students are doing very good. I'm happy. Many students have written the answer. Come on. Some more students write the answer in the text box. Message box में और बच्चे नाम लिखो. बराबर आंसर आ रहा है. Correct answers. Come on, everybody, write the answer in the message box. Type the answer. तो मालूम पड़ेगा कितने बच्चों को समझ में आ रहा है. And privately message me, not to everyone, to only me. करो फटाफट. ठीक है, देखते हैं. तो यहां पर 3 कार्बन एटम है, इधर 2 कार्बन एटम है. 3 है तो कितना है? ज्यादा है. 3 है इसलिए वो ज्यादा कार्बन एटम है. दैट विल बिकम योर अल्केन. 2 कार्बन एटम है, कम है. 2 कार्बन एटम है, वो कम है. दैट विल बिकम योर अल्कोक्सी. अगेन आई रिपीट, द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हियर आर 3, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हियर आर 2. 2 कार्बन एटम लेस द नंबर ऑफ कार्बन एटम, लेस द नंबर ऑफ कार्बन एटम, अल्कोक्सी. यहां पर मोर है, मोर द नंबर ऑफ कार्बन एटम, दे विल बिकम अल्केन. सो 2 कार्बन एटम्स, 2 कार्बन एटम्स आर कॉल्ड एज eth, और ऑक्सीजन एटम साथ में तो इथॉक्सी. एंड इट इज अटैच्ड टू 2nd कार्बन एटम ऑफ द मेन चेन. सो इसलिए नाम हो जाएगा 2 इथॉक्सी. And carbon as propane. 3 carbon atoms are called as propane.
So name becomes 2-ethoxypropane. Name becomes what? 2-ethoxypropane. ठीक है, everybody understood? Let us see the IUPAC that's a bond line. 3 कार्बन एटम और ये कैसा इस तरह से देखो, यहां पर क्या है? ऑक्सीजन, और ऐसे, ये ऐसे कर सकते हैं या फिर आप ऐसे कर सकते हो। ये बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाए। 1 2 3, फिर सेकेंड कार्बन पे ऑक्सीजन है, फिर यहां पर कितने कार्बन एटम वापस? 1 और 2। यू कैन ड्रॉ दिस वे, यू कैन ड्रॉ दिस वे, बट दिस वन इज मोर बेटर, दिस इज मोस्ट मच बेटर। ठीक है, ओके। नाउ कॉमन नेम, कॉमन सिस्टम। हाँ, इसका क्या नाम है? इथाइल, इसका नाम मिथाइल। सो नेम बिकम्स इथाइल मिथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। सो कॉमन नेम क्या आएगा इसका? इथाइल मिथाइल ईथर। कम ऑन, गो फॉर दिस। 1 2 3, 3 मतलब प्रोपाइल, 1 CH3 मतलब मिथाइल। तो पहले P क्या पहले M? पहले M, मिथाइल। तो नाम कैसे हो जाएगा? मिथाइल। एंड प्रोपाइल चेन, प्रोपाइल चेन इज अ स्ट्रेट चेन एंड स्ट्रेट चेन इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल n. व्हाट? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल n. n का मतलब होता है नॉर्मल, n का मतलब होता है नॉर्मल चेन। सो n प्रोपाइल and functional group is ether. So methyl and propyl ether. Third structure, ethyl propyl. But how is your propyl? First carbon, second carbon, on second carbon atom you are having methyl group. When you are having one methyl group on second carbon atom, it is called as iso. Again I repeat, this is first carbon, this is second carbon. On second carbon atom, if you are having a CH3 group, methyl group, then that branching is called as iso. So this becomes here as ethyl isopropyl ether, ethyl isopropyl ether. थोड़े स्ट्रक्चर्स और लेते हैं तो आपको समझ में आएगा। फर्स्ट यू ऑल नोट डाउन दिस मच, I'll take some more structures. Please note down everybody. So shall we proceed further? Yes, sir. Yes, very good. Sir. हाँ, बोल प्राची। बॉन्ड लाइन समझाओ ना। कौन सा? ये वाला थर्ड? बॉन्ड लाइन। हाँ, वापस कर, ठीक है, कर देता हूं। टेबल फॉर्म में करते तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। यहां से स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर, कॉमन नेम, IUPAC एंड बॉन्ड लाइन। ठीक है, 4 कॉलम से डिवाइड करें तो CH3O CH2 CH3। ये मैंने आपको सबको बताया अभी। इसका कैसे आएगा? इथाइल मिथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर। और IUPAC में अल्कोक्सी अल्केन, सो मिथॉक्सी इथेन। मिथॉक्सी इथेन। नाउ बॉन्ड लाइन,
एक कार्बन एटम है तो एक कार्बन एटम, फिर ऑक्सीजन, ये एक कार्बन एटम ऑक्सीजन, उसके बाद दो कार्बन एटम है, सो 1 and 2. CH3, CH3, OCH3. So यहां पर कैसा है, दिस इज फर्स्ट कार्बन, दिस इज सेकेंड कार्बन, दिस इज थर्ड कार्बन. On second carbon atom, we are having a methyl group. So when you are having one methyl group on second carbon atom, one methyl group on second carbon atom, it is called as iso. ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल आइसोप्रोपाइल. आइसो 3 कार्बन एटम, प्रोपाइल एंड ईथर. Now IUPAC. For IUPAC, how the name will become? Alkoxy-alkane. So methoxypropane. Now methoxy is on which carbon atom? Second carbon atom of the main chain. So name becomes 2-methoxypropane. 2-methoxypropane. Now bond line अच्छे से देखना, कितने कार्बन एटम है, 2, और एक नीचे ब्रांचिंग में, तो एक फिर 2. कैसे करो, ध्यान से देखो, पहला कार्बन एटम, दूसरा कार्बन एटम, दूसरे कार्बन पे नीचे क्या है, ब्रांचिंग है. फिर सेकेंड कार्बन पे वापस क्या है, ऑक्सीजन है. सेकेंड कार्बन पे ऑक्सीजन है. उसके बाद क्या है, ईथर. और उसके बाद एक ही कार्बन एटम है ना, तो उसके बाद एक ही कार्बन एटम. इसको आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, 1 2 3, सेकेंड कार्बन पे ऑक्सीजन और फिर ये एक. यू कैन ड्रॉ. क्लियर, अंडरस्टूड? अभी विल गो सम मोर स्ट्रक्चर्स. Try to give the common and IUPAC name, students, by your own. नहीं आएगा तो मैं हूं बैठा, पर आप प्रैक्टिस करो, उतना ट्राई करो पहले. Come on, third and fourth structures, common and IUPAC दोनों ट्राई करो. थोड़ा थोड़ा मैं हेल्प करता हूं आप सर लोगों फोर्थ को. वाला मिथॉक्सी बेंजीन. हाँ राइट है, करेक्ट आंसर है, मिथॉक्सी बेंजीन. थर्ड वाले में चलते हैं. यहां पर देखो, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड. सेकेंड पर मिथाइल का ग्रुप है और बाकी पूरा चेन स्ट्रेट है ना, बाकी पूरा चेन स्ट्रेट है. सेकेंड पे मिथाइल का ग्रुप, तो क्या प्रीफिक्स लगेगा स्टूडेंट्स, क्या प्रीफिक्स लगेगा, आइसो. गेटिंग? आइसो क्यों लगा, क्योंकि सेकेंड कार्बन पे कौन सा ग्रुप है, मिथाइल का ग्रुप है, इसलिए प्रीफिक्स लगता है आइसो, तो इसलिए आइसो. कितने कार्बन एटम से टोटल यहां पर, 4, तो ब्यूटाइल, ये ब्यूटाइल. और यहां पर 2 कार्बन एटम है, तो इथाइल, तो ई और बी, तो बी पहले आएगा ना, इसलिए नाम लिखेंगे आइसो ब्यूटाइल, इथाइल, ईथर. एक बार वापस, this is the chain one side, this is chain one side. Here on second carbon atom we are having methyl group, one methyl group on second carbon atom, one methyl group on second carbon atom, and rest is the straight chain, then it is called as iso. So there are 4 carbon atoms, so isobutyl. This side is ethyl and ether. Now IUPAC अपन ने नंबरिंग कर दिया है, तो ये रह गया, तो दिस बिकम्स योर अल्कोक्सी. ये अल्कोक्सी फर्स्ट कार्बन पर है, कितने कार्बन एटम में, 2, सो दिस बिकम्स ईथ ऑक्सी. ईथ ऑक्सी ऑन विच कार्बन एटम, फर्स्ट कार्बन एटम,
तो फर्स्ट पर क्या आएगा 1 इथॉक्सी, ठीक है। अभी ये मेन चेन, बट मेन चेन के सेकेंड कार्बन पे क्या रह गया है, प्रोपेन, मिथाइल। सेकेंड कार्बन पे क्या रह गया, मिथाइल, इसे 2 मिथाइल प्रोपेन, इसे 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन, क्लियर। 1 इथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। नाउ बॉन्ड लाइन। सर कॉमन नेम समझो ना। हाँ, कॉमन नेम वापस समझाते हैं। ये देखो, ये ऑक्सीजन एटम इधर, एल्काइल ग्रुप, अब इस तरफ कैसा है, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड कार्बन, और सेकेंड कार्बन पर CH3 का ग्रुप है, सेकेंड कार्बन पे CH3 का ग्रुप है, CH3 का नाम होता है मिथाइल, और बाकी पूरा चेन स्ट्रेट है। सो व्हेन वी आर हैविंग 1 मिथाइल ग्रुप on second carbon atom, when you're having 1 methyl group on second carbon atom of the straight chain, 1 methyl group on second carbon atom of the straight chain, then it is called as iso, it is called as iso, so this becomes iso। टोटल कार्बन कितना है, 4, इसलिए ब्यूटाइल। तो ये चेन क्या हो गया, ये जो चेन है ना, इसको हम बोलेंगे आइसोब्यूटाइल। दिस chain is called as isobutyl। This is ethyl, this is ether, clear? Yes चलो, sir. yes, this one। हाँ, benzene ring in substituent form is called as phenyl। ये मैंने बताया था आपको, याद होगा तो। जब ये बेंजीन रिंग सब्स्टिट्यूएंट फॉर्म में होता है तो इसको हम बोलेंगे फिनाइल, CH3 मिथाइल, इसलिए M पहले आएगा, तो मिथाइल फिनाइल ईथर, मिथाइल फिनाइल ईथर, IUPAC नेम। किसी ने बोला था, बराबर राइट था उसका, IUPAC नेम। इसमें कम कार्बन एटम है, इसमें ज्यादा है, तो ये अल्केन, ये अल्कोक्सी, सो मिथॉक्सी, मिथऑक्सी बेंजीन, मिथॉक्सी बेंजीन। इसको वन वर्ड में हम बोलते हैं एनीसोल, इसको वन वर्ड में हम बोलते हैं एनीसोल। मिथॉक्सी बेंजीन इज ऑल्सो कॉल्ड एज एनीसोल। So students, please note down the structures in your books. सर बॉन्ड लाइन। हाँ, बॉन्ड लाइन करता हूं, इतना कर दिया आप लोग सबने, तो बॉन्ड लाइन करते हैं, दोनों का बॉन्ड लाइन करते हैं, एक साथ ही करते हैं। चलो, अब यहां पर कितने कार्बन एटम है, 2, तो 2 कार्बन एटम, तो मैं ये क्लीन करता हूं थोड़ी देर के लिए। तो 1 और 2 हो गया, 1 और 2। फिर सेकेंड कार्बन पे क्या है, ऑक्सीजन एटम, तो सेकेंड कार्बन पे क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन एटम। ओके, अब कितने कार्बन है, 1 2 3, सो 1 2 3, 1 2 3, एक बार आपस कितना, यहां पर 2, इसके बाद 3, तो 1 2 1 2 3, और सेकेंड कार्बन पे किस चीज का ब्रांच है, मिथाइल का, सेकेंड कार्बन मिथाइल का। ओके, इसका तो बॉन्ड लाइन ऐसे टेस्ट कुछ नहीं करना है, ये सेम है, बस खत्म। सो आई क्लीन द बोर्ड। एक स्ट्रक्चर आपको करना है, उसके बाद हम लोग ईस्टर की तरफ चलते हैं। एक बार ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी देख लो सब लोग, ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप का दिया है। स्टूडेंट्स, वी हैव टू राइट द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। थोड़ा सा हार्ड है मुझे पता है, बट ट्राई करो, आता है, आ जाएगा आपको, मुझे पता है बच्चे होशियार है क्लास में। एक हिंट देता हूं, ये ईथर है,
इसके पास भी सफिक्स नहीं है, और ये मिथाइल है, इसके पास भी सफिक्स नहीं है, तो दोनों की प्रायोरिटी सेम ही है, दोनों की प्रायोरिटी सेम है। अब आपको बात, तो अगर हम लोग अभी फंक्शनल ग्रुप को अगर नंबर 1 देते हैं, इफ आई गिव नंबर 1 ईयर, तो यहां पर नंबर 2 हो जाएगा, ये भी नंबर 2, तो कहां पर आएगा ब्रांचिंग? 1 2 और 2 पर, 1 2 2 पर, बराबर है। बट इफ आई चेंज, तो 1 1 और 2, तो 1 1 और 2 पर आता है, तो कौन सा सिलेक्ट करेंगे? 1 2 2 या 1 1 2? 1 1 2 1 1 2 सिलेक्ट करेंगे, करेक्ट। तो ये वाला हम सिलेक्ट करेंगे, तो 1 पे मिथाइल, 1 पे मिथाइल, तो इसका नाम हो जाएगा 1,1 डाई मिथाइल, 1,1 डाई मिथाइल। अब ये मिथॉक्सी फंक्शनल ग्रुप है ना, इसका नाम आगे लिखेंगे इसके लिए, तो इसका नाम आगे 2 मिथॉक्सी, और ये रिंग फॉर्म में है, रिंग है इसलिए प्रीफिक्स आएगा साइक्लो, साइक्लो में 4 कार्बन एटम है, तो इस पे नाम हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन। सो 2 मिथॉक्सी 1 1 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन। नोट डाउन एवरीवन। Okay, I'll clean the board. Next structure, we'll go with the esters. सर कॉमन नेम। उसका कॉमन नेम नहीं करना है हमको, इसलिए तो मैंने एक स्ट्रक्चर अलग से लिया हूं। ओके सर। Now we go for the functional group ester, E-S-T-E-R, ester। ester का फंक्शनल ग्रुप है COO COOR, बराबर है, ईस्टर्स। तो इसके बारे में कुछ बताते हैं पहले। ओरिजिनल होता है RCOOH, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स का H रिप्लेस करके हम क्या लेके आते हैं? R लेके आते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स का H रिप्लेस करके R लेके आते हैं। That's why this is called as substituent. Substituent मतलब H को रिप्लेस करके आया ना, तो substituent हो गया। तो अपनी मेरी भाषा में हम इसको बोलेंगे मेहमान है, मेहमान है, और हम हिंदी धर्म में बोलते हैं अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव। मतलब क्या कि इसका नाम आपको पहले लिखना है, तो ये जो है आर, ये पहले लिखेंगे अल्काइल, अल्काइल। उसको करने से पहले ये इसका आईयूपीएसी पैटर्न कैसे आपको याद है क्या? अल्कानोइक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स का आईयूपीएसी पैटर्न कैसा है? अल्कानोइक एसिड है। और यहां पर क्या किया है मैंने? H रिप्लेस कर दिया है, तो ये जो आईसी एसिड है निकल जाएगा, क्योंकि H की वजह से ये आईसी एसिड था ना, एसिड, तो इसलिए इसका नाम कैसे हो जाएगा? अल्कानो। और H निकल गया है इसलिए लेट हो गया, तो अल्कानोएट। OATE सफिक्स लगा। OATE सफिक्स क्यों लगा? बिकॉज H इज रिप्लेस्ड और ये बन गया सॉल्ट। एसिड का H निकल गया, H रिप्लेस हो जाता है तो सॉल्ट बन जाता है, एंड सॉल्ट का सफिक्स लगता है OH, इसलिए अल्कानोएट। ना H की जगह पे कौन आ रहा है? R आ रहा है। R इज कॉल्ड एज अल्काइल, बट वो अतिथि बन जा रहा है ना, मेहमान, बाहर वाला, सब्स्टिट्यूएंट, इसलिए उसका नाम आगे, तो उसका नाम अल्का। तो क्या याद रखना है? द ग्रुप अटैच्ड विद द ऑक्सीजन एटम इज रिटन बिफोर इन द पैटर्न अल्काइल एंड द रेस्ट इज रिटन अल्कानोएट। मतलब क्या देखते हैं। ये ग्रुप है अपने पास CH3 COOCH3। So now this CH3 is attached to the oxygen atom. चलो बॉन्ड नहीं दिखाती, डायरेक्टली दिखा। This CH3 is attached to the oxygen atom. मतलब ये क्या हो गया है? बाहर से आया है। डाइमिथाइल एस्टर नहीं, वेट।
this CH3 is attached to the oxygen atom, मतलब ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, तो CH3 will go in the pattern alkyl, तो CH3 का नाम क्या आएगा? CH3 का नाम आ जाएगा मिथाइल। मिथाइल। अभी इतना हो गया है, अभी हमें क्या करना है, इसको बंद कर देंगे। क्या हम इसको बंद कर देंगे? अभी कितना कार्बन एटम रह गया है? 2 कार्बन एटम रह गया है। 2 is called as ethane. 2 is called as ethane, and your ethane is to be written in the pattern this one. 2 कार्बन एटम to be written in the pattern this one. So क्या पैटर्न हो जाएगा? 2 कार्बन एटम्स को इथेन, इसलिए नाम हो जाएगा इथेन इथेनोएट। ओएट। वेरी गुड। सो मिथाइल इथेनोएट। Done. I'll give you some structures. You start writing the IUPAC, then we'll check it. Start writing the IUPAC of this compound. Sir, done. Done? Everybody done? So let's see now. सबका हो गया? Yes, sir. Okay, let's check the answer. Now, अभी O के साथ में ये ग्रुप आया है, तो this becomes your substituent. ये बाहर वाला है, तो remaining is your main chain. तो remaining main chain में कितने कार्बन एटम है? 1, 2, 3. Methyl propanoid. Very good. So this CH3 is called as methyl. And 3 carbon atoms are there. So propane with the suffix -oate. So name becomes methyl propanoate. Methyl propanoate. Come on. Next one. Now O के साथ में ये ग्रुप है. Methyl methanoid. ना थोड़ा सा मिस्टेक हो गया. तो ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया और यहाँ पर कितने कार्बन एटम? Give the numbering this way. So look at the answer properly. Give the numbering so you can get the answer properly. Come on. Ethyl ethanoate. Excellent answer. Very good. So ethyl ethane. ये CH2 CH3 ना, तो इथाइल और कितने कार्बन एटम थे? 2 कार्बन एटम इथेन ओएट. चलो इधर. अभी यहाँ पर कैसे है? ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड पे मिथाइल का ग्रुप. तो अभी मैंने 10 मिनट पहले बताया था, जब सेकंड कार्बन में मिथाइल का ग्रुप होता है तो हम उसे आइसो बोलते हैं. बराबर है ना? तो ये हो गया आपका आइसोप्रोपाइल. ये आपका हो गया आइसोप्रोपाइल. और यहां पर कितने कार्बन एटम है? 2 मतलब इथेन सफिक्स ओएट. सो नेम हो जाएगा आइसोप्रोपाइल इथेनोएट. सबको समझ में आ रहा है इतना? एवरीबॉडी
अगर समझ में आता है तो मैं आगे बढ़ता हूं, नहीं तो कुछ डाउट्स है तो यू कैन आस्क। ओके, सो मुझे नहीं Sir, लगता। sir, यस sir. यस 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 यस। Sir, can you explain one more time this? Only this. फोर्थ वन। No, that first Hmm? from first one. From first one. Yes. हाँ, सो यर CH3 COO CH3 है, तो O के साथ में कौन सा ग्रुप है? CH3 ग्रुप है ना, O के साथ में CH3 है, तो CH3 का नाम अल्काइल के पैटर्न में जाएगा, तो बिकम्स मिथाइल। नाउ हाउ मेनी कार्बन्स आर रिमेनिंग? 2 कार्बन्स आर रिमेनिंग। 2 मतलब इथेन सफिक्स ओएड, सो इथेनोइड, सो मिथाइल Okay. इथेनोइड। Okay, sir. ओके Yes. ओके, फर्दर विल गो। अभी इसका बॉन्ड लाइन नहीं बताया, अभी बॉन्ड लाइन बता। एक्सप्लेन करो ना, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? फोर्थ वाला एक्सप्लेन करो ना। फोर्थ वाला, फोर्थ वाले में कैसा है देखो, ये O के साथ में ये ग्रुप है ना, तो ये आपका अल्काइल हो जाएगा। जो O के साथ में ग्रुप है वो अल्काइल। ना अल्काइल चेन कैसा है? अल्काइल चेन में कैसा है? ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड कार्बन, सेकेंड पे मिथाइल का ग्रुप है, या ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड कार्बन, सेकेंड पे मिथाइल का ग्रुप है। सो व्हेन यू हैविंग 1 CH3 on second carbon term, 1 CH3 on second carbon term, then also always the prefix used is iso। तो आइसो 3 कार्बन टर्म है तो प्रो, पर पैटर्न क्या है? अल्काइल, तो प्रोपाइल हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल हो गया। 2 कार्बन टर्म्स इथेन, 2 कार्बन टर्म्स इथेन, सफिक्स लगेगा ओए, तो नाम हो जाएगा आइसोप्रोपाइल इथेन। क्लियर? तो नाउ वी गो फॉर द बॉन्ड लाइन। ये देखो इस पैटर्न में हम RCOOR है, इस पैटर्न में करेंगे। यहां पर CH3 देखो, ध्यान से देखना, यहां पर CH3, फिर C, फिर डबल बॉन्ड O और CH3। ये देखो ये CH3, ये COO किस लिखते हैं? इस तरह ऐसे लिखते हैं हम लोग फंक्शनल, तो C डबल बॉन्ड O, फिर O और CH3। इसका देखते हैं कैसे आएगा। 1 2 CH3 CH2, फिर वापस C, CH3 CH2 C के पास क्या है? O, तो यहां पर क्या आ जाएगा नीचे? डबल बॉन्ड O, फिर वापस O और CH3। यहां पर CH3 C, फिर डबल बॉन्ड O, उसके बाद क्या आएगा? CH2 CH3। देखो इनको कैसे ध्यान में रखना है, इसको ऐसे, ये ऐसे होता है एक्चुअली RCO ना, तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, यह भी ऐसा ही है। देखो तो इसको कैसे लिखेंगे? CH3 है पहले ना, तो CH3। Sir, यस, sir, can we give ethyl, 2-methyl, and then propanoid, ethanoid? where? Sir, in last fourth one, हाँ, speak again, what you want to speak? ethyl, 2-methyl, and then ethanoid. No. Sir, why? हाँ, बिकॉज ये एक ही अल्काइल ग्रुप है ना, ब्रांचिंग में सब ब्रांचिंग थोड़ी है। अगर ब्रांचिंग में सब ब्रांचिंग होता तो आप ऐसा कर सकते थे। ये एक ही चेन है, हम बिना रुके जा पा रहे हैं ना, अगर अटक जाते तो हम उसको सब्स्टिट्यूट दे देते। Yes, sir. एंड अल्काइल ग्रुप इज कॉमन नेम, सो कॉमन नेम को पूरा लेना चाहिए। ठीक है, अब इसका बॉन्ड लाइन 1 2, सेकेंड कार्बन पे डबल बॉन्ड O, वापस ऑक्सीजन एटम। देखो 1 2, सेकेंड कार्बन पे O, फिर अब वापस कितना है? 2 कार्बन टर्म है ना, तो 1 2 1 2, एंड ऑन दिस कार्बन टर्म देयर इज CH3, तो इस कार्बन पे क्या है? CH3। एक बार वापस करता हूं मैं, ध्यान से देखना, कितने कार्बन टर्म है? 2, सो 1 2, ऑन सेकेंड कार्बन टर्म डबल बॉन्ड O, उसके बाद वापस क्या है? O, तो O, उसके बाद कितने कार्बन टर्म है? 2, so 1 and 2, and on this carbon atom we are having a 1 CH3, so 1 CH3।
So everybody note down the bond line also. सबको समझ में अभी कुछ डाउट है क्या? हाँ प्राची, what doubt you are having? You can ask me. Miss Prachi. क्लियर हो गया। Very good. क्लियर हो गया तो अच्छी बात। Is anybody having doubt? No, I don't think so. Anybody is having doubt. ठीक है। So now, हाँ अभी थोड़ा सा ईस्टर के बारे में बताते हैं। आपको ईस्टर के बारे में कुछ पता है क्या? ईस्टर्स आर हैविंग फ्रूटी ओडर। ईस्टर्स, ये जो कंपाउंड है ना, दिस कंपाउंड्स आर हैविंग व्हाट? फ्रूटी ओडर। FRUITY, FRUITY, फ्रूटी ओडर। फ्रूटी ओडर का मतलब क्या हो गया? इनके पास बहुत अच्छी स्मेल है, फ्रेग्रेंस है, और फ्रूट्स की फ्रेग्रेंस ज्यादा है इनके पास। तो जितने भी मार्केट में जूसेस मिलते हैं, जो रेडीमेड जूसेस मिलते हैं, उसमें अगर आपने पढ़ा होता है, उसमें लिखा होता है एडेड फ्लेवर्स। सो व्हाट फ्लेवर्स दे एडिंग? दे एडिंग ईस्टर्स। वो आपने एक ऐड देखा होगा, उसमें लिखा होता है डिब्बा बंद नारियल पानी। तो नारियल पानी पता है नहीं स्टोर हो सकता है ज्यादा टाइम के लिए। सो दे आर प्रिपेयरिंग बाय यूजिंग ईस्टर्स। So by using Easters, we can also give the taste of what? Coconut water. Then rose water, lemon juice, mango juice, pineapple, strawberry, जितना भी फ्रूट जूसेस चाहिए हम आराम से हमारे घर पे। परफ्यूम में भी यूज होता है? वापस परफ्यूम में भी? yes, 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 in perfumes they are used. These are used in perfumes because they are having very good fragrance. बहुत अच्छा। कॉस्मेटिक्स, बहुत से कॉस्मेटिक्स में यूज होता है, जो अच्छा खुशबू देना होता है उन सब में इस्तेमाल करते हैं। करेक्ट है? सो दे आर गिविंग वेरी गुड टेस्ट, वेरी गुड फ्रेग्रेंस, दे आर यूज्ड। आपको पता है बीच में ना एक पेन आता था जिससे लिखते थे, लिखते लिखते उस पेन में फ्रेग्रेंस आती थी इंक में, तो उसमें ईस्टर्स डालते थे। सो दिस वे ईस्टर्स वर एडेड हियर। तो इसलिए जो बाहर से जो हम लोग खरीद के लेके आते हैं, जो भी जूसेस वगैरह होता है, या केक्स लेके आते हैं, चॉकलेट्स लेके आते हैं, तो उन सब में एडेड फ्लेवर्स के नाम पर ईस्टर डाला जाता है। हमारे घर पे भी आता है। कैसे फॉर्म में आता है? हम उसको अपनी भाषा में बोलते हैं एसेंस। तो हम एसेंस डालते हैं, मम्मी डालती है ना। कभी मम्मी ने कुछ बनाया है, मम्मी ने बोला है कि मैंने इसमें ना इलायची एसेंस डाला है, इसलिए इसमें ऐसी खुशबू आ रही है, तो वो इलायची का एसेंस है। मतलब इट इज गिविंग यू फ्लेवर ऑफ इलायची, दैट इज इलायची मतलब कार्डमम, and that is nothing but Easters. So Easters can give you the smell and fragrance of various food items. Clear? Easters are also used in what? In your what she said, perfumes. And Easters are nothing but also used to soaps. सोप का फॉर्मूला जब पढ़ेंगे तो हम पता चलेगा वो क्या होता है, ईस्टर्स ही होते हैं। ओके, सो आपने पढ़ा है लास्ट ईयर, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ पोटेशियम एसिड्स आर कॉल्ड एज व्हाट? ईस्टर्स। सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स आर कॉल्ड एज सोप्स। ये पढ़ा है। तो सोप्स आर आल्सो नथिंग बट ईस्टर्स। सो henceforth we move further now, further topic. चलो क्वेश्चन देखते हैं कितने बच्चों का आता है। What you mean by isomers? What you mean by isomers? नहीं आ रहा है। Having same Two or tendency more in compounds with different same structural formula but different arrangement of atoms. Are called as
Same molecular सेम formula. कंडेंस Are फॉर्मूला called डिफरेंट isomers. फैक्टरी फॉर्मूला बराबर है, डेफिनेशन राइट आ रहे हैं. कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आर कॉल्ड एज आइसोमर्स. सो स्ट्रक्चर चेंज होता है तो इसलिए हमको इसको बोलेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स. स्ट्रक्चरल आइसोमर्स. इस स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में 5 प्रकार हैं. इन स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में 5 टाइप्स है. हम वो 5 टाइप्स देखेंगे. एक और टाइप का होता है जिसको हम बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर्स. स्टीरियो आइसोमर्स. स्टीरियो आइसोमर्स का मीनिंग क्या होता है? स्टीरियो आइसोमर्स का मतलब होता है ड्यू टू spatial, SPATIAL, due to spatial arrangement of atoms. Spatial, SPATIAL, spatial arrangement of atoms, that is called as what? Stereoisomers. अब spatial arrangement होता क्या है? Yes, we have seen one dance form. वो कथक या भरतनाट्यम करती है ना लड़कियां, तो क्या होती है, एक लड़की आगे से खड़ी हो जाती है, पीछे बहुत सारी लड़कियां होती है, बट वी आर नॉट एबल टू सी दैट गर्ल्स, बट देयर हैंड्स आर सीन. ऐसे से हाथ हिलाते, वो ऐसे अलग अलग हाथ हिलाते हैं तो हमें हाथ दिखते हैं. फिर वो अलग अलग फॉर्म्स में होती है, एक इधर जाता है एक उधर जाती है, अलग अलग फॉर्म से हमको दिखता है. वापस वो रिकंबाइन होके एक ही बन जाती है एंड वी कैन सी वन गर्ल डिफरेंट अरेंजमेंट, वन डिफरेंट अरेंजमेंट. सो सच द स्पैटल अरेंजमेंट इसी तरह से होता है. स्पैटल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स or a group of atoms is called as what? Stereoisomers. stereo. तो स्टीरियो का मतलब ऐसे याद रखने का, तो ये गोल गोल घूम जाता है. तो मैंने आपको उससे न्यूमेन्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला बताया था, तो उसमें क्या बोला था कि स्ट्रक्चर घूमते जाता है. एक बार आपस बता देता हूं मैं वो फॉर्मूला. विल टेक एग्जांपल ऑफ इथेन C2H6. तो इसको कैसे लिखते हैं? CH3 CH3 लिख सकते हैं. इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, CH3 CH3. करेक्ट. आई कैन ऑल्सो राइट डाउन दिस वे, CH3 CH3. ये इथेन ही है, तीनों अलग अलग तरीके से लिखा है और कुछ नहीं किया. तो अगर इफ आई पुट माई आई हियर, इधर से देखूंगा तो मुझे कैसे दिखेगा? तो लुक हियर हाउ इट विल बी विजुअलाइजिंग. मुझे आगे वाला कार्बन दिखेगा, उसके साथ में 3 हाइड्रोजन दिखेंगे. तीन हाइड्रोजन. बट यहां से जब मैं देखूंगा तो मुझे पीछे वाला कार्बन नहीं दिखेगा कि ये एग्जैक्टली इसके पीछे है. दे कोइंसाइड ईच अदर. तो दैट्स व्हाई सिर्फ पीछे का क्या दिखेगा? मुझे हाइड्रोजन दिखेगा. अब ये गोल गोल घूमता रहेगा स्ट्रक्चर्स, तो स्ट्रक्चर्स मुझे ऐसे भी दिखेंगे. This will move further and further. I can get this restriction. सर ये न्यूमैन प्रोजेक्शन जैसा ही है ना? हाँ, वही फॉर्मूला है, वही न्यूमैन प्रोजेक्शन ही है. तो ये गोल गोल घूम रहा है, तो मतलब ये क्या हो गया? दिस इज कॉल्ड एज ओनली रोटेटिंग, कुछ नहीं चेंज हुआ है. दिस इज कॉल्ड एज स्पैटियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, एंड दिस स्पैटियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड दिस आर कॉल्ड एज स्टीरियोआइसोमर्स. फॉर्मूला वही है, देखने का नजरिया अलग अलग है. यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस पर है, यहाँ पर बहुत नजदीक नजदीक है. सच स्पैटियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इज कॉल्ड एज स्टीरियोआइसोमर्स. बराबर है. तो स्टीरियोआइसोमर्स हो गया, समझ में आया सबको? सो स्टीरियोआइसोमर्स में 2 आते हैं. एक होता है ऑप्टिकल आइसोमर्स और एक होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म. ऑप्टिकल आइसोमरिज्म एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म. So that will study slowly each and every topic clearly. Yes. So I hope everybody has understood the topic. So for today we'll stop here. We'll see this isomerism in the next lecture again. So tata, bye bye, thank you. If you have any doubt, Bye you bye, can ask sir. me. Bye bye, sir. Bye. Just 1 minute, 1 minute. Bye. 1 minute. Bye sir, thank you sir. Bye, sir. Bye. Thank you, sir. Bye bye. स्टूडेंट समझ में आया लेक्चर आज का? Yes, sir. Yes, very sir. good. Everyone, I hope that you enjoyed the lecture. I was also observing every reactions, and I hope that everyone will practice at home.
आपको सर पीडीएफ भी सेंड करेंगे क्वेश्चंस के, जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी। तो प्लीज हाँ, वर्कशीट रेडी हो गया है मेरा। ओके, yes students, thank you everyone, take care, bye bye. Sir, bye, sir. Bye bye. lecture was interesting. हाँ, क्या हुआ? नहीं लगता है, गलती से माइक चालू रह गया। ओके, बाय बाय हर्ष, थैंक यू, बाय बाय दीप, उन्नति, Bye, sir. यस बाय दीप। दीप ने आज पूरा लेक्चर पूरा ध्यान से देखा है, क्या बात है दीप। देवांशी, उन्नति, प्राची शुक्ला, बाय बाय, प्राची मिश्रा, बाय, प्रांजलि वाघ, प्राची प्रजापति, बाय बाय, यस प्राची मिश्रा, बाय बाय। क्या? No for what? Sir, हाँ बोलो। हाँ हेलो, सर नो टेक्स्ट आपने चैट पे नो डाला मुझे, तो नो किसके लिए? अरे वो ऐसे डाला है, आपको आवाज को प्रॉब्लम है क्या? मतलब नो, आवाज का प्रॉब्लम नहीं। नहीं तो वो क्योंकि सिर्फ मुझे ही सेंड हुआ है। हाँ, तो वो आपने क्वेश्चन डाला है ना? कृतिका हूँ। मैं कृतिका हूँ। हाँ पता है, कृतिका ने क्वेश्चन डाला है कि आवाज का प्रॉब्लम है क्या, तो मैंने बोला नहीं है भाई, आवाज का क्वेश्चन प्रॉब्लम। दत्सुख सर, बच्चे आवाज कर रहे थे आज लेक्चर में, हाँ। स्टार्टिंग में बच्चे लेक्चर में आवाज कर रहे थे, वो सुनाई दे रहा था। सर मैंने नहीं आपको टेक्स्ट किया। अरे हाँ हेलो, कौन एडमिट कर रहा है? मैंने नहीं कौन किया। एडमिट कर रहा है? करूँ सर? दत्सुख सर एडमिट मत करो। हाँ हाँ, तो ये मैं क्या वापस बोल क्यों रहा आ हूँ रहे सर? हैं? ये वापस वो क्यों आ रहे वापस नहीं आ रहे हैं, वो आप एडमिट कर रहे हो, मैं उसको वेटिंग रूम में डाल रहा हूँ, तो वो लोग चलो। ध्यान नहीं, अभी प्राची प्रजापति का ध्यान नहीं होगा लेक्चर में, उसको पता ही नहीं लेक्चर खत्म हो गया है। हाँ सही है, तो ठीक है। वो मुझे लगता है ये बच्चों का आवाज स्टार्टिंग में बहुत आ रहा था, इसीलिए मैंने वो हिरेन सर, हम लोग बातें कर रहे थे कि सर वो डिस्टर्बेंस पीछे से आ रहा है क्या किसी को, तो स्टूडेंट्स को सबको डाला था, हिरेन सर ने डाला था वो, तो आपने अच्छा है, ऐसा है क्या? राजेश कासट दोनों नाम एक ही रखते हैं ना उधर जब एंट्री हाँ करते हाँ, हैं, बराबर। इसलिए आपने उसको उनको दे दिया मैसेज का रिप्लाई। ओके ओके, ओके ओके ठीक है। हेलो सर, हाँ बोलो ना। आज शाम को 6:30 बजे सीबीएसई का लेक्चर। किसका? सीबीएसई का लेक्चर है? हाँ, हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन, उसमें सारे बच्चे सुबह की ज्वाइन होते हैं। मैं करता हूँ, आपको फोन करता हूँ 5 मिनट में। हाँ हाँ ठीक है। ओके बाय बाय कासट सर अँड कृतिका कासट। तू तर भेट नंतर कृतिका, ज्याशी बोलायचं मला। बाय सर। कृतिका काय मेसेज करत होती त्या दिवशी लेक्चर मध्ये, चॅट करायला? हा काय? हेलो हेलो। हा मी शिकवतोय तिकडे आणि तू तिकडे मेसेज करते बसून। नाही, त्यासाठी नाही। हा पण ते तिकडे मेसेज करायची गरज नाही ना, नंतर व्हॉट्सअप वर मेसेज करायचा ना। सॉरी सर। ओके ओके चल कृतिका, तू होस्ट आहे, एंड कर मीटिंग। बाय बाय। हाँ, तुम्ही पार्ट 2 कधी घेणार आहे? काय काय? पार्ट 2